हेलो क्लास। तो क्लास हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉलन थेरेपी पे बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे वाटर ड्रिंकिंग। पानी पीना, कब पीना, कैसे पीना, कितना पीना, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। आवर बॉडी इज composed of 50 to 70% water, with blood containing 83% water, lean muscles 75% water, bone 22% water and the brain 74% water। तो बोला कि हमारा शरीर लगभग 50 से 70% हिस्सा पानी से बना है। हमारे शरीर का 50 से 70%, 75% भी बोलते हैं कई बार, लगभग 70 से 75% या 50 से 75% हिस्सा जो हमारी बॉडी में पानी का है। बाकी जो और चीज़ें हैं वो हैं 50% में या 50 to 30% में बाकी चीज़ें हैं। इसमें ब्लड में आपका लगभग 83% पानी है, मतलब 100% यदि ब्लड देखा जाए तो उसमें 83% पानी है। लीन मसल्स यानी जिसमें फैट नहीं है, जिन मसल्स में फैट नहीं है उनमें 75% पानी है, और हड्डी में 22% पानी है, और आपके ब्रेन में लगभग 74% पानी है। तो यदि देखा जाए तो हमारे शरीर में पानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। 5 तत्वों में जो वाटर एलिमेंट है वो वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स आवर बॉडी। शरीर के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि पानी के बिना हमारे शरीर की गति प्रगति सब कुछ रुक जाएगी। वाटर इज required by all organs to hydrate cells and tissue, regulate body temperature and aid in breathing, sweating and absorption of minerals and nutrients। तो शरीर के सभी अंगों को, सेल्स और टिश्यू को हाइड्रेट रखने, शरीर का तापमान कंट्रोल करने और सांस लेने, पसीना आने और मसल्स व न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यानी शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, शरीर के सभी ऑर्गन्स को, शरीर के सभी अंगों को, सेल्स और टिश्यू को, ऑर्गन्स को, सेल और टिश्यू को हाइड्रेट रखने के लिए, यानी उनमें पानी की मात्रा, पर्याप्त मात्रा रहे, वो डिहाइड्रेशन ना हो, तो इसके लिए वो हाइड्रेट रहें, इसके लिए पानी का अत्यंत होना आवश्यक है। और शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रहे, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, पसीना आए और बॉडी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको सोख सके। इसके लिए पानी सबसे ज़रूरी, क्योंकि मिनरल्स किस में पाए जाते हैं? पानी में ही पाए जाते हैं। पानी जब बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ मिनरल्स भी जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, तभी फिर हमारी बॉडी मजबूत होती है। तो यदि पानी नहीं पिएंगे, पानी कम पिएंगे, तो शरीर में न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की कमी होने लगेगी और भी बहुत सारी दिक्कत होने लगेगी। तो इसलिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ यूज अप ड्यूरिंग वेरियस बॉडी प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, स्वेटिंग एंड absorption of nutrients, making rehydrating essential for the body's normal functioning। सांस लेने, पसीना आने और न्यूट्रिएंट्स को सोखने जैसी शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं में पानी खर्च होता है। सांस लेने में, पसीना आने और न्यूट्रिएंट्स को सोखने जैसे शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं में पानी खर्च होता है। इसलिए
शरीर के सामान्य कामकाज के लिए दोबारा पानी पीना यानी रिहाइड्रेशन ज़रूरी है। यानी एक बार पानी पी लिया, शरीर की क्रियाएं हो गई, पसीना निकल गया, और सारी चीज़ें, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रिएंट्स सोख लिए, अब दोबारा ये प्रक्रिया चलती रहे तो इसके लिए दोबारा पानी पीना भी आवश्यक है, यानी रिहाइड्रेशन ज़रूरी है। इन शॉर्ट वाटर हैज वेरियस फिजियोलॉजिकल रोल्स। यदि संक्षेप में कहें तो पानी की कई शारीरिक भूमिकाएं हैं। पानी की कई शारीरिक भूमिकाएं हैं। A human being can survive without food but cannot survive without water। इंसान बिना खाने के तो कुछ समय तक जीवित रह सकता है, बट पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। पानी के बिना जीवित रहना असंभव है। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। Water is a fundamental element of the Panch Mahabhuta, crucial for health and developmental issue, and consuming healthy water is essential। पानी पंच महाभूतों में सबसे बेसिक एलिमेंट है, बुनियादी तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट, जो हमारी सेहत, हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहत और हमारे विकास के लिए ज़रूरी है, और हेल्दी पानी पीना भी ज़रूरी है। पानी भी तो पानी पीते हैं, ठीक है, पानी भी कैसा, पानी हेल्दी पानी। ये नहीं कि बहते नाले का पानी पी लिया, तालाब का पानी पी लिया, कहीं पहले एक ज़माना था जब ये नदियाँ, तालाब ये शुद्ध हुआ करते थे, इनका पानी ही पिया जाता था। पहले ये नल, हैंडपम्प, इनकी व्यवस्था नहीं थी। कुएं का पानी, झरने का पानी, यही सब पहले पिया जाता था। बट आज के समय में ये सारी चीज़ें शुद्ध बची नहीं है, क्योंकि प्रकृति का इतना दोहन कर दिया है मनुष्य ने कि अब प्रकृति सारी चीज़ों को शुद्ध नहीं रख पा रही है। तो इसीलिए पानी तो पीना है, लेकिन वो पानी शुद्ध भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। आयुर्वेदिक लिटरेचर प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर फूड इनटेक टू मेंटेन लॉन्गेविटी एंड स्ट्रेंथ। आयुर्वेद साहित्य में लंबी उम्र और ताकत बनाए रखने के लिए सही खान पान के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। सही खान पान के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। वाटर शुड नॉट बी कंज्यूम इन स्मॉल और एक्सेसिव अमाउंट्स एज इट कैन बी हार्मफुल। पानी ना तो बहुत कम पीना है और ना ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि यह नुकसानदायक हो सकता है। बहुत कम मात्रा में पिएंगे तब भी, और अत्यधिक मात्रा में पिएंगे तब भी पानी नुकसानदायक हो सकता है, या होता है, ये कह सकते हैं। पानी कम पिएंगे तो शरीर के जो भी प्रक्रियाएं हैं वो ठीक से नहीं होंगी, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा, यूरिन में जलन होने लगेगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो ब्लड में जो भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने वाले जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, जो बाहर निकलने चाहिए, अब जब पानी नहीं है तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? पानी के साथ फिल्टर होकर बाहर निकल जाते हैं, वो नहीं निकल पाएंगे। फिर शरीर में दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बॉडी पेन वगैरह करने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, और बॉडी का मूवमेंट भी रुक जाएगा। पानी क्या करता है, हमारे शरीर की
शॉक, जो मतलब शॉक की अवस्था में कई झटका वगैरह, जर्क वगैरह है, उससे भी हमारे मतलब बचाता है हमारे शरीर को, क्योंकि बॉडी में वो जॉइंट्स में लुब्रिकेशन होगा। लुब्रिकेशन कैसे होगा? जब पानी होगा शरीर में पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में, तभी हो पाएगा। तो इसीलिए पानी कम पिएंगे तो भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा पी लिया तो बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा। यूरिन जाना पड़ेगा यानी किडनी का काम बढ़ गया। किडनी का काम बढ़ गया तो यूरिन ब्लैडर का काम बढ़ गया। अब बार बार आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। कहीं आप बैठे हुए हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप बार बार यूरिन जाएंगे तो इसका मतलब आपका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे। तो ज़्यादा भी नहीं पीना है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो खाना कम खा पाएंगे। सारे मतलब पानी से मिनरल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन केवल पानी से ही काम नहीं चलेगा, खाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा पानी के भी नुकसान हैं और कम पानी के भी नुकसान हैं। तो पर्याप्त मात्रा में जितना ज़रूरत है, ये भी नहीं कि मतलब ज़रूर प्यास लगी है और आप बैठे हुए हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, दिक्कत है। द आयुर्वेदा टेक्स्ट आल्सो मेंशन थेरेपेटिक वाटर ड्रिंक्स और ट्रीटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुछ खास बीमारियों के लिए कुछ औषधीय पानी पीने का भी जिक्र है। यानी जैसी बीमारी है उसी तरह से पानी भी पीना है, औषधीय पानी, यानी उस पानी में औषधि के तत्व गुण रहेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे क्वाथ होता है, रस होता है, जैसे दवाइयों का रस होता है, क्वाथ बना के देते हैं, तो ये सब पानी का ही एक रूप है। तो वहाँ पानी का उपयोग हो गया, औषधीय रूप में उपयोग हो गया पानी का। गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर हैबिट्स इंक्लूड सोर्स क्वालिटी, सीजनल वेरिएशन, टाइप्स, प्रकृति, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, टाइम फॉर डाइजेशन, मूवमेंट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्क्राइब इन डिटेल। पानी पीने की आदत के लिए दिशा निर्देशों में पानी के स्रोत, क्वालिटी, मौसम के हिसाब से बदलाव, प्रकार, प्रकृति, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, पचने में लगने वाला समय, पानी का बहाव और गर्म व ठंडे पानी के सेवन से जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक्सेसिव वाटर कंजप्शन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट हेल्थ। बहुत ज़्यादा पानी पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो पानी हिसाब से पीना चाहिए। व्हाट आर द रूल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आयुर्वेदा? आयुर्वेद में पानी पीने के क्या नियम हैं? आयुर्वेद में पानी पीने के क्या नियम हैं? आयुर्वेदा कैटेगराइज वाटर बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेसिंग मेथड एंड इट्स रोल इन ह्यूमन हेल्थ। आयुर्वेद पानी को उसकी प्रोसेसिंग के तरीके और इंसानी सेहत पर उसके असर के आधार पर बांटता है। यानी मतलब पानी एक तो कैसी प्रोसेसिंग है उसकी, उस आधार पे, और सेहत कैसी है उस आधार पे बांटता है। कोल्ड वाटर इज यूज फॉर वेरियस एलिमेंट्स लाइक एल्कोहल एब्यूज, वॉमिटिंग, फटीग, डिजीनेस, थर्स्ट एंड पिट डिसऑर्डर। ठंडा पानी शराब की लत, उल्टी, थकान, चक्कर आना, प्यास और पित्त से जुड़ी बीमारियां जैसे कई समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। तो ठंडे पानी का उपयोग मतलब जो शराब की लत किसी को लगी हुई है तो उसको ठंडा पानी पिलाना है। उल्टी आ रही है, ठंडा पानी, थकान है, ठंडा पानी, चक्कर आ रहा है, ठंडा पानी,
प्यास लग रही है तो ठंडा पानी। पित्त अगर गड़बड़ हो गया है, पित्त बढ़ गया है, पित्त से जुड़ी बीमारियां हैं तो उसमें भी ठंडा पानी, क्योंकि पत्ते गर्म होता है उसको नॉर्मल रखने के लिए ठंडा पानी पीना पड़ेगा। इससे सब कई सारी बीमारियां हैं उसमें ठंडे पानी का उपयोग होता है। उसी तरह से गर्म पानी जो है वो कैसे, हॉट वाटर इज़ यूज फॉर फीवर्स, हिकअप, डिस्पेनिया, कफ, ओबेसिटी एंड डिसऑर्डर ऑफ द थ्रोट। उसी तरह से गर्म पानी आपका बुखार है, हिचकी है, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी, मोटापा और गले की बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे गले में खराश वगैरह पड़ जाए तो कहते हैं गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारा कर लेने चाहिए। खांसी वगैरह है उसमें भी कम पानी, मोटापा गर्म पानी से मतलब बिल्कुल जितना, जैसे चाय पीते हैं गर्म, ऐसे गर्म पानी यदि पीते हैं डेली शहद डाल के, और भी चीज़ें बताई गई हैं, तो मोटापे में फ़ायदा मिलता है। सांस की बीमारी है तो वो कफ को नॉर्मल कर देगा तो सांस लेने में ठीक हो जाएगा। हिचकी आ रही है, बुखार है, इन सब में गर्म पानी। बॉइल्ड कूल्ड वाटर इज अनावश्यदी एंड लघु तत्व इज इजी टू डाइजेस्ट एंड beneficial in पित्त दोष associated condition but can vitiate the दोष if kept overnight। उबला हुआ और ठंडा किया गया पानी, यानी पहले उबाला उसके बाद उसको ठंडा किया पानी, अनभिसंधि और लघु होता है, यानी यह आसानी से पच जाता है और पित्त दोष से जुड़ी समस्याओं में फ़ायदेमंद होता है। पहले उबाल लिया फिर उसको ठंडा कर लिया, तो ये पानी, इसको लघु कहते हैं या अनभिसंधि कहते हैं। तो ये पानी आसानी से पचने वाला होता है, पित्त दोष से जुड़ी समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर इसे रात भर रखा जाए तो ये तीनों दोषों वात, पित्त, कफ को बिगाड़ सकता है। यानी ठंडा पानी खौलाया, उसके बाद ठंडा होने रख दिया, अब ये लंबे समय तक रात भर रखा गया, उसके बाद इसको पीते हैं तो फिर ये दिक्कत करेगा, आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोष को ये डिस्टर्ब कर देगा। तो उबलने के बाद पानी तुरंत ही पी लेना है, ठंडा हो जाए पी लीजिए। बॉइल्ड कूल वाटर इज आल्सो recommended for non-obstructing channels of circulation and is easily digestible। उबला हुआ और ठंडा पानी शरीर में संचार के रास्तों को बिना रोके काम करता है और आसानी से पच जाता है। यानी उबला हुआ जो ठंडा पानी होता है तो ये आपके सर्कुलेशन में जो भी कोई बिना किसी रुकावट के ये बहता है, काम करता है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं होता है और आसानी से पच भी जाता है, यानी शरीर की क्रियाओं को ठीक कर देता है। मात्राया जलपान, ड्रिंकिंग वाटर इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। मात्रा या जलपान, सही मात्रा में पानी पीना, यानी पानी की मात्रा और जलपान। मॉडरेशन इज पैरामाउंट इन द आयुर्वेदिक अप्रोच टू वाटर इनटेक। आयुर्वेद में पानी पीने के मामले में संतुलन बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में पानी पीने के मामले में संतुलन बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमिंग वाटर फॉलोइंग वंस थर्स्ट नाउ एज मात्रा या जलपान इंश्योर हाइड्रेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ दोसास। प्यास लगने पर पानी पीना, जिसे
मात्रा या जलपान कहते हैं। शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और दोषों के नाजुक संतुलन को नहीं बिगड़ने देता है। मात्रा या जलपान यानी जब आपको प्यास लगी है, जब आपको ज़रूरत है, तब आप पानी पी रहे हैं, तो उसको मात्रा या जलपान कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के त्रिदोष के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है। इन टूडेज हेक्टिक लाइफस्टाइल, वात imbalance due to irregular routines and excessive movement can lead to neglect of thirst, cause resulting in either dehydration or अति जलपान, excessive water consumption। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित दिनचर्या और बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने के कारण अनियमित दिनचर्या और बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इसके कारण वात दोष असंतुलित हो जाता है, वात बिगड़ जाता है हमारे शरीर का। वात दोष असंतुलित हो जाता है, जिसे प्यास का पता नहीं चलता, यानी पानी व्यक्ति नहीं पीता है, प्यास का पता नहीं चलता। और डिहाइड्रेशन या अति जलपान, बहुत ज़्यादा पानी पीना जैसी समस्याएं हो जाती हैं, यानी या तो पानी पिया ही नहीं और बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। स्ट्राइकिंग a harmonious balance as prescribed by Ayurveda helps prevent imbalances and support overall well-being। आयुर्वेद के बताए अनुसार सही संतुलन बनाए रखने से असंतुलन से बचा जा सकता है और सेहत अच्छी रहती है। यानी आप यदि समय से सही मात्रा में पानी पीते हैं, संतुलन बना के रखते हैं, तो आपके शरीर में पानी का असंतुलन नहीं होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, दोष इम्बैलेंस भी नहीं होंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं अति जलपान। अवॉइडिंग ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से बचना। आयुर्वेदा cautions against the indiscriminate consumption of large volumes of water which can disturb the equilibrium of doshas। आयुर्वेद बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से मना करता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से भी जो हमारे वात पित्त कफ हैं, ये दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए उसमें भी मना करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना है आयुर्वेद। ठीक है। अति जलपान और एक्सेसिव वाटर इनटेक में एग्रीवेट कंडीशन सच एज कफ एंड पित्त, especially in patients suffering from fever, where the excessive intake of cold water can disturb Agni, the digestive fire। तो अति जलपान या बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से कफ और पित्त दोष बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से कफ और पित्त दोष बढ़ सकते हैं। ठीक है। खासकर बोलें कि जब बुखार वाले मरीज में यदि ज़्यादा ठंडा पानी पिया जाए, पानी दे दिया जाता है, ठंडा पानी पीने का मन करेगा, ठंडा पानी यदि दे देते हैं तो पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, पाचक अग्नि असंतुलित हो जाएगी और खाना पचने में समस्याएं होंगी। दिस इम्बैलेंस में मैनिफेस्ट एज सिम्टम्स ऑफ
इंडाइजेशन, एसिडिटी। इस असंतुलन से अपच, एसिडिटी या सूजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सूजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी जब ये कफ और पित्त दोष का असंतुलन हो जाएगा तो आपका, या बुखार में आपने ठंडा पानी पी लिया, पाचक अग्नि मंद पड़ जाएगी तो आपके शरीर में अपच हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो अपच हो जाएगा, स्वेलिंग आ सकती है, ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद मॉडरेट इंटेक इंडिविजुअल्स कैन सेफगार्ड अगेंस्ट सच इम्बैलेंस एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। सही मात्रा में पानी पीकर लोग ऐसे असंतुलन से बच सकते हैं और अच्छी सेहत बनाए रख सकते हैं। यानी सही मात्रा में पानी यदि हम पीते हैं तो हमारे शरीर में असंतुलन नहीं होगा और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो ना बहुत ज़्यादा पीना है पानी, ना बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम पीना है। अब नेक्स्ट है ऊषा जलपान। प्रेफरेंस फॉर वार्म वाटर। ऊषा जलपान, ये पानी सुबह पढ़ते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक एम्फसाइसिस ऊषा जलपान आर द कंजप्शन ऑफ वार्म वाटर फॉर इट्स डाइजेस्टिव बेनिफिट्स। आयुर्वेद पाचन से जुड़े फायदों के लिए उष्ण जलपान यानी गर्म पानी पीने पर जोर देता है। ओके सॉरी, ये ऊषा जलपान नहीं, उष्ण जलपान है, यानी गर्म पानी पीना। तो आयुर्वेद पाचन से जुड़ी फायदों के लिए उष्ण जलपान पानी पीने की प्रक्रिया पर जोर देता है। इन टूडेज मॉडर्न लाइफस्टाइल characterized by irregular eating habits and stress induced digestive issue, warm water service as a potent in supporting agni and promoting efficient digestion। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ खान पान का कोई निश्चित समय नहीं है, कितने समय खाना खाएंगे, कितने समय नहीं खाएंगे, कोई निश्चित समय नहीं है, और तनाव के कारण पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। गर्म पानी अग्नि यानी पाचक अग्नि, पाचक शक्ति को बनाए रखने के लिए बेहतर होता है। यानी गर्म पानी से हमारी पाचन शक्ति बेहतर होती है। The warmth of the water pacifies Vata and Kapha dosh, thereby alleviating symptom of bloating, sluggish digestion and discomfort। पानी की गर्माहट वात और कफ दोष को शांत करती है, जिससे पेट फूलना, पाचन धीमा होने और बेचैनी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। Incorporating this practice into daily routines can nurture digestive health with a sense of balance amidst the chaos of contemporary living। रोजाना की दिनचर्या में इसे शामिल करने से आज की अस्त व्यस्त जिंदगी के बीच पाचन स्वास्थ्य को संतुलित रखा जा सकता है। पाचन के स्वास्थ्य को संतुलित रखा जा सकता है। औषध सिद्ध पानीय इज अ टाइप ऑफ मेडिकेटेड वाटर यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस डिजीज। औषध सिद्ध पानीय एक तरह का औषधीय पानी है जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग 1 part of the raw drug
with 64 times the water which is the used for various purpose such as drinking and anupan and the make peya and velpi, which are thin rice gruel. इसे कच्ची औषधि के एक हिस्से को उसमें 64 गुना पानी में उबालकर किया जाता है। इसका इस्तेमाल पीने, अनुपान, दवा के साथ लेने वाला तरल पदार्थ के तौर पर पेया या बिलेपी चावल का पतला सूप या कांजी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर है जलपान। जलपान कला। जलपान कला ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ वाटर इनटेक। द टाइमिंग ऑफ वाटर इनटेक एज mentioned by Ayurveda plays a pivotal role in supporting digestive health and overall vitality. आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने का समय पाचन, स्वास्थ्य और शरीर की समग्र ऊर्जा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। पानी किस समय पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, तो ये आपके शरीर की ऊर्जा को भी संतुलित बनाने में योगदान करता है। जलपान कला आर द अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ वाटर कंजप्शन इंश्योर दैट अग्नि रिमेन्स रोबस्ट एंड डाइजेशन रिमेन्स एफिशिएंट। जलपान काल पानी पीने का सही समय यह पक्का करता है कि अग्नि मजबूत रहे और पाचन ठीक से होता रहे। इन टूडेज सोसाइटी characterized by erratic eating patterns and lifestyle habits, adhering to the Ayurvedic guideline for water intake can mitigate digestive disturbances and promote optimal nutrient absorption. आज के समाज में जहाँ खान पान और जीवन शैली अनियमित है, पानी पीने के आयुर्वेदिक नियमों का पालन करने से पाचन संबंधी गड़बड़ियों को कम किया जा सकता है और शरीर में पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण किया जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर बिफोर मील्स इनटेक डाइजेशन एंड कॉज इमेसिएशन। खाना खाने से पहले पानी पीने से पाचन कमज़ोर होता है और शरीर कमज़ोर यानी दुबला हो जाता है। कंजप्शन वाटर एट द एंड ऑफ मील्स लीड टू ओबेसिटी एंड कफ एक्यूमुलेशन। खाना खाने के तुरंत बाद यदि पानी पीते हैं तो मोटापा बढ़ता है और कफ दोष बढ़ जाता है, कफ जमा होने लगता है। इट्स बेटर टू ड्रिंक वाटर इन द मिडिल ऑफ मील्स टू मेंटेन टिश्यू नॉर्मेलिटी एंड फैसिलिटेट इजी डाइजेशन एज इट हेल्प्स मेंटेन द बॉडीज हेल्थ। शरीर की सेहत बनाए रखने के लिए, ऊतकों को सामान्य रखने और पाचन को आसान बनाए रखने के लिए खाना खाते समय बीच बीच में पानी बेहतर है। यानी खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपके पाचन के असंतुलन बिगाड़ सकते हैं। यदि आप खाना खाते समय बीच बीच में पानी पी लेते हैं तब इसमें दिक्कत नहीं होती है, मतलब ये फ़ायदा करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है क्लास, ओके।